जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो आज 12 दिसंबर से यह आईपीओ हमारा खुल चुका है। कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, उसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, उसका प्राइस बैंड क्या है, कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन इसमें मिलने की संभावना है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें, कंपनी की जो स्थापना 2006 में हुई थी, मतलब 18 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। और अगर हम कंपनी के मेनली बिजनेस की बात करें तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो कंपनी जो हेल्थ केयर एंटरप्राइजेज होते हैं, जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं या जो भी हेल्थ केयर अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जो भी पेपर वर्क होता है, कंपनी उसको करती है। उनका काम वो जो भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स या हॉस्पिटल्स है उनके काम को कंपनी ईजी कर देती है और कंपनी ये मेनली सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाती है। तो इसके साथ ही जो भी डॉक्टर्स हो गए या फिर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हो गए, उनका जो भी पेपर वर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है तो ये कंपनी उनको करके देती है। उसके साथ ही कंपनी क्लिनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है, जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। साथ ही वर्चुअल मेडिकल की सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, या तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू या फिर वॉइस कॉलिंग के थ्रू उसकी कंपनी हेल्प करती है। साथ ही कंपनी आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। आउट पेशेंट सर्विसेज फैसिलिटी में कंपनी की वो सर्विसेज हैं जो भी हॉस्पिटल्स या मेडिकल हेल्थ केयर है उनसे बाहर जो भी पेशेंट्स होते हैं, कंपनी उनकी देख रेख का, कंसल्टेशन का, ट्रीटमेंट ये इत्यादि सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। फिर और इन पेशेंट सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। जो भी हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं उनका ख्याल रखना, ओवरनाइट ड्यूटी करना, या फिर अपने काम को जो भी डॉक्टर्स हो गए उनको अगर पेशेंट्स के रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट की हेल्प चाहिए होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो मेनली ये कंपनी का बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है मेनली वो यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है इंडिया से बाहर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी की टीम में लगभग 13,528 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिनमें से 2612 जो काफ़ी ट्रेंड प्रोफेशनल्स उसमें काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, 2022 में कंपनी का 784 करोड़ का रिवेन्यू था, जो 2024 में बढ़ के 1857 करोड़ तक पहुंच चुका है। फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक वो लगभग 1300 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स 2600 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रिवेन्यू है अप्रोक्स वो पहुंच चुका है फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू काफ़ी अच्छी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 232 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था 2022 में, जो अब बढ़ के 370 करोड़ रुपए हो गया था 2024 में, और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक वो 208 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कि कंपनी इतना रिवेन्यू आने वाले 2 क्वार्टर्स में और जनरेट कर सकती है, तो वो लगभग 415 से 416 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रेट से इंक्रीज कर रही है। कंपनी के पास लगभग 1360 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और सिर्फ 828 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्जा तो है, कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वो कर्जे को इजीली मैनेज कर सकती है। कंपनी की लगभग 22,800 की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कंपनी लगभग 55 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। और अगर हम इसकी वैल्यूएशन को कंपेयर करें तो पी रेशो वाइज तो वो थोड़ी ज़्यादा हाई लग रही है। नॉर्मली जो 20 से 30 के पी पे अगर कोई कंपनी आईपीओ को लेके आती है तो वो ठीक ठाक वैल्यूएशन होती है। इसकी काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने लगभग 55 के आसपास की वैल्यूएशन रख दी है, वो थोड़ी महंगी रखी हुई है। इसकी वैल्यूएशन को इसके कंपिटिटर से कंपेयर करें तो इसका फिलहाल कोई कंपिटिटर अभी लिस्टेड नज़र नहीं आ रहा। और कंपनी का ये ऑब्जेक्ट देखें वो किस वजह से मार्केट से पैसा रेज कर रही है, तो यहाँ से जो भी पैसा रेज किया जा रहा है वो सारा का सारा ओएफएस के जरिए रेज किया जा रहा है और सारा का सारा जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के उनके खाते में जाएगा। कंपनी के ऊपर इसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। तो मेनली कंपनी को लिस्ट करवाने के लिए ही वो आईपीओ को लेके आ रहे हैं। आईपीओ हमारा 12 से 16 दिसंबर के बीच में खुला रहेगा। 1265 से 1329 पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में आपको इसमें 11 शेयर मिलेंगे और कंपनी टोटल इशू साइज अगर बात करें वो 2500 करोड़ रुपए का लेके आई है और सारा का सारा ओएफएस के जरिए अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेच रही है। ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत कंपनी अगर फ्रेश इशू के जरिए रेज करती तो ये होता कि वो पैसा कंपनी की डेवलपमेंट के ऊपर लगाया जाता, लेकिन यहाँ पे एक भी पैसा कंपनी के ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा।
17 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 18 दिसंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनके रिफंड आ जाएगा, साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 19 दिसंबर के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर हम रिटेल कैटेगरी के कोटे की बात करें, 10% का कोटा रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। तो अप्रोक्स अगर हम बात करें 250 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं उसमें हम रिटेल कैटेगरी में बिडिंग कर सकते हैं। और एक लॉट अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे 14,619 रुपये पे करने पड़ेंगे और मैक्सिमम 13 लॉट इसमें अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। मोटर्स के पास प्री आईपीओ जो होल्डिंग्स है वो लगभग 70% की है, जो बाद में घट के लगभग 60.6% की रह जाएगी। तो ऑलमोस्ट 9% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची जा रही है। हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो लगभग 32% के आसपास चल रहा है, जो कि टोटल 422 रुपये के आसपास फिलहाल चलता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 2-3 दिनों से ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी तेजी आ चुकी है, तो ठीक ठाक डिसेंट सा लिस्टिंग गेन ये आपको दे सकता है। अब बात आती है कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से भी आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए तो इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप दूसरे दिन या तीसरे दिन ही अप्लाई करें और इसका टोटल सब्सक्रिप्शन स्टेटस और करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के बाद ही अप्लाई करें। अगर वह 10-15% चलता है लास्ट डे के दिन तो आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 30 से 35% अगर चलता हुआ नज़र आ रहा है तो आप शॉर्ट टर्म में इतना लिस्टिंग गेन काफ़ी डिसेंट है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो कंपनी ठीक ठाक है, वो आपका एक पर्सनल व्यू है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं फिलहाल इस आईपीओ में अगर अप्लाई करूँगा तो सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए ही करूँगा, बाकी आप अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद अपना खुद से कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।